पूरी करनी है और उसमें सेशन हो रहा है बट नहीं, बट आई विल नॉट स्ट्रेच द सेशन टू मच. 35 to 40 मिनट्स के ऊपर नहीं लूंगी. नहीं, और पढ़ाओ. अच्छा ठीक है, अब आदत हो गई है, ठीक है. तो एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुकुल में मैं आई हूँ और सेशन में 30-35 मिनट्स का रखूंगी. उसके बाद नॉर्मल अपन इंटरेक्शन करेंगे. सो वील हैव अ नॉर्मल इंटरेक्शन, वील हैव फन थोड़ा सा. एंड आई विल जस्ट क्विकली टेल यू व्हाट आई हैव प्लान्ड कि मैं क्या डिसाइड करके आई हूँ और आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ. तो कुछ मैं भी होमवर्क करके कुछ पॉइंट्स लिख के आई हूँ, क्योंकि अगर मैं सेशन ले रही हूँ तो उससे कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए. ऐसा ही नहीं होना चाहिए. मैंने सबको स्टिकी नोट बोला है, वो लास्ट में एक एक्टिविटी करने वाले. एक इस वॉल पे हम कुछ लिखकर स्टिकी नोट्स लगाने वाले हैं सब, हर कोई. सो दैट विल डू एट द एंड. सो वो यस तो वो जो है हम लास्ट में करेंगे. उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ. अब मैं इस सेशन को जो है किस हिसाब से मैंने डिवाइड किया आपको बताती हूँ. पहले आपको जो दो इश्यूज होते हैं, एक होता है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा होता है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस. ये दो चीज़ों पे मैं बात करूँगी. उसके बाद मैं बोलूँगी कि हमने ये दो चीज़ें क्या है, कैसे सॉल्व करना है, उसके थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी. एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट हमने क्या हैबिट्स इनकलकेट करने चाहिए, हमने क्या एक स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करूँगी. तो आपने क्या करना चाहिए सो दैट योर सीए जर्नी गेट्स बेटर एंड वी अचीव आवर गोल. And then I'll end it with a small story, and with after that small story we'll be doing a little activity. I'll be asking you to write something and we'll be writing it on and putting those sticky notes on our vision wall करके हम बोलेंगे, और इधर इस wall पे हम लोग सब कुछ लिख के वो sticky notes लगा देंगे, right? So अगर मैं पहले बात करूँ about time management. So time management शब्द क्या यूज़ करते हैं हम, मैनेजमेंट. मतलब टाइम बढ़ के किसी को मिलने नहीं वाला है, हमें मैनेज करना है. दैट इज़ वाई द वर्ड इज़ कॉल्ड एज द टाइम मैनेजमेंट, राइट? इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग इट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ 24 hours. So do you have 24 hours. A student who is preparing for a rank in CA course is also having 24 hours. So is President of US also having 24 hours. Now how do we manage this 24 hours? ये जो 24 hours का समय है, आपको पहली बात टाइम बढ़ के नहीं मिलेगा. आपको जो भी आप काम करते हो वो एफिशिएंटली करना पड़ेगा. मतलब कैसे? क्लासेस में अगर आप फुल फोकस करते हो तो मे बी रिविजन के लिए टाइम कम लगेगा. क्लासेस में आपका राइटिंग स्पीड बढ़ा हुआ रहता है तो आपको वो जो बाद में लिखने का काम है वो बच जाता है. सो आपकी अगर एफिशिएंसी आप बढ़ाते हो तो आपको समय कम लगता है, उसी काम को करने के लिए कम समय लगता है. नेक्स्ट, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क. आपको पता होना चाहिए आज क्या करना है. जैसे आपको अगर वीकली आपको टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है, आप कोई तो दूसरा ही चैप्टर रिवाइज करते बैठे हो जिसकी अभी टेस्ट है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? फिर जब टेस्ट आने वाली है फिर आपको प्रेशर आता है कि अरे बाप रे टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ. सो शेड्यूलिंग. सो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या बातें बोली, अगर आपको किसी को कुछ नोट करना होगा तो आप कर सकते हो. जेन्युइनली दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स दैट आर गोना हेल्प यू. सो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड फर्स्ट इज इंक्रीज योर एफिशिएंसी. सेकंड इज मेक अ शेड्यूल, हैव अ टू डू लिस्ट. डू यू हैव अ शेड्यूल फॉर दिस वीक? डू यू हैव अ शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक? यू मस्ट हैव अ वीकली शेड्यूल कि इस वीक मैं क्या कंप्लीट करने वाला हूँ. मेरा टू डू लिस्ट होना चाहिए रेडी. सो हैव अ टू डू लिस्ट. प्रायोरिटी लिस्ट, आज क्या प्रायोरिटी है, टेक ईच डे एज इट कम्स. व्हाट इज योर प्रायोरिटी? सो इफ आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल्सो एंड आई एम RHS, ये RHS ही है ना मेरा. हाँ, RHS don't talk in the class. This is how I. हाँ. So now if I am on days I am practicing and I have a lecture and if I am managing my home and if I have my son's PTM, so that day I know कि आज ऑफिस का काम नहीं, आज वो करना है.
उसको प्रायोरिटाइजिंग बोलते हैं। या जिस दिन अगर आज मुझे पता है 10 दिन में रिटर्न्स की ड्यू डेट है, आई नो मेरा बाकी का काम हैज़ टू बी ऑन होल्ड, दिस इज माई प्रायोरिटी, देन यू आर एबल टू डू मल्टीटास्किंग एंड मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज बाय प्रायोरिटाइजिंग एंड प्लानिंग योर डे इन एडवांस। सो योर डे, योर वीक हैज़ टू बी प्लान्ड इन एडवांस। प्लानिंग करो, टू डू लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी समझो कि अभी क्या प्रायोरिटी है। क्या रील्स देखना अभी प्रायोरिटी है, या अभी लेक्चर कंप्लीट करना प्रायोरिटी है? So that's your priority first. So know your priority. That is how you're going to help. Time management आपको help करेगा. So that will help you in your time management. Correct? अब अगली बात अगर मैं आपको बात करूँ is about seriously and believe me, make a schedule, make a to-do list, make priorities. It is going to help you manage your time. जैसे आपको 30 minutes मिल जाते, एक आध क्लास अचानक से ऑफ हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है। आप डिसाइड करने में आपका समय चला जाता है कि अरे मैं अकाउंट्स पढ़ूँ, या कोई फाउंडेशन के बच्चे तो इको पढ़ूँ, या कोई बोलेगा मैं टैक्स पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ क्या। आपके पास 30 मिनट्स थे, वो 30 मिनट्स आपने यही डिसाइड करने में वेस्ट कर दिए कि मैं क्या करूँ या क्या पढ़ूँ। तो योर प्लान हैज़ टू बी देयर इन एडवांस, योर टू डू लिस्ट हैज़ टू बी देयर, ऑलरेडी देयर। ओके, अब अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, एक उसके एडवांटेज है और दूसरा उसका डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो आपको लगता है इट्स वेस्टिंग योर टाइम, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, वॉचिंग रील्स, इट इज़ रिड्यूसिंग योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, it is reducing your reasoning capability, it is reducing your interaction capacity, interacting with people, how to interact, how to present, ये सब common sense आजकल हम बोलते हैं कि इतना आसानी से नहीं मिलता है। The reason being your mind is preoccupied only with the so much content and so much social media information that you are just surfing through and watching the reels. तो वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको लग रहा है ये समय की बर्बादी है, तो वो तो हो ही रहा है, प्लस इट इज़ अफेक्टिंग योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, रीजनिंग कैपेबिलिटी कम हो रहा है, कॉमन सेंस कम हो रहा है, इंटरेक्शन कैपेसिटी आपका कम हो रहा है, प्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी भी अफेक्ट हो रही है विद सोशल मीडिया। अगली बात, आपको लगता है सोशल मीडिया इज ए एडवांटेज? यस, इट इज़ एन एडवांटेज। क्या बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा है? एब्सोल्युटली, बट लुक एट द वर्ड आई एम यूजिंग, आई एम सेइंग इंफॉर्मेशन। Is this information knowledge? Is it wisdom? Not right now. That information can become wisdom, can become knowledge if you use it properly. फलाना टॉपिक है, ये भी लेक्चर अवेलेबल है, वो भी लेक्चर अवेलेबल, इसके बारे में देखना है, यूट्यूब पे डालो, इन्फॉर्मेशन सब कुछ है, बट क्या वो इन्फॉर्मेशन आप नॉलेज में कन्वर्ट कर पा रहे हो? क्या उस इन्फॉर्मेशन को आप विजडम में कन्वर्ट कर पा रहे हो? यू विल बी एबल टू डू इट इफ़ यू सेव टाइम, यू प्लान कि मुझे क्या देखना और क्या नहीं देखना, वरना वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही रह जाता है। सो यू आर इन एन एरा वेयर देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट प्लीज यूज योर टाइम, schedule it properly, plan properly so that you can convert this into knowledge and you can convert it into wisdom. इतनी इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है, इतना डेटा अवेलेबल है, फिर भी सीए का पासिंग परसेंटेज कम क्यों है? हर कोई सीए क्यों नहीं बन रहा है? लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी से आप सीए नहीं बनने वाले हो। उसको जब आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हो तब आप आपका गोल अचीव करते हो। ये कैसे पॉसिबल होता है? सोशल मीडिया को अगर आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, यू हैव टू हैव अ डिस्क्रिमिनेशन डिसिप्लिन। व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करना है, क्या ये काम का है, ये काम का नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के पहले 1 डे बिफोर लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है? हाँ। मैराथन इंपॉर्टेंट है? हाँ। रील्स इंपॉर्टेंट है? नहीं। डिस्क्रिमिनेट करो, डिसिप्लिन से डिस्क्रिमिनेट करो। आप में अगर डिसिप्लिन है स्क्रीन टाइमर लगाने का, आप डिसाइड करो, ऐप डाउनलोड करो जहाँ पे स्क्रीन टाइमर लगाओगे। स्क्रीन टाइमर लगाने के बाद जो भी ऐप से सारे बंद हो जाएंगे। दिस इज सेल्फ डिसिप्लिन। आप में वो नहीं है तो हैव अ पर्सन और अ फ्रेंड। अगर आप इधर हो तो फ्रेंड को बोलो, अगर आप पीएल में हो तो टेल योर मदर। यू मोमेंट यू टेल योर मदर कि मैंने फ़ोन लिया है, हाफ एन आवर मुझे ब्रेक है, मैंने फ़ोन लिया है, आफ्टर हाफ एन आवर आप मुझसे फ़ोन ले लेना। योर मदर्स आर द बेस्ट सुपरवाइजर्स फॉर यू एंड दे विल मॉनिटर यू
एब्सोल्युटली द वे यू हैव टोल्ड देम। बिल्कुल हाफ एन आवर क्या, उसके 5 मिनट पहले वो आ जाएंगे कि बस अभी 5 मिनट बचे, फ़ोन देना मुझे। समझ में आ रहा है? तो आप अगर खुद नहीं करते हो, और यहाँ पे आई टेल यू, देयर वाज एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, अ CEO of a very big company had got addicted to Facebook, and he had appointed a person whose work was only to sit with him in the board in his cabin, and moment he touched his laptop to look at the Facebook, he was given powers to just shut the laptop and take it from him. So he had money to keep a person for him, but we don't have somebody, but we have a friend. You can tell a friend कि look, I've taken the phone, मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, या आप आपके पेरेंट्स को बोलो, किसी और को, दोस्त को बोलो, या खुद डिसिप्लिन रखो, बट फ़ोन से, सोशल मीडिया से आपको बचना है। Is it completely bad? No, no, it's not. You have lot of lectures, you have lot of good information जिसको आपको नॉलेज और विजडम में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? सोशल मीडिया, राइट? नाउ मैम व्हाट शुड वी डू? ये तो हमें पता है, डिस्ट्रैक्शंस है, टाइम मैनेजमेंट है, फाइन। अब हम ऐसा और क्या करें जिससे हम बेटर गोल की तरफ बढ़ेंगे, हम लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, अचीव करेंगे? सो फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव क्लैरिटी। क्लैरिटी कि व्हाट आई वांट टू डू, how do I see myself in the next 5 years, what am I going to do after I qualify, how am I going to do आर्टिकलशिप में कैसे करने वाला हूँ। गोल्स होने चाहिए आपके, आप में क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट आई वांट फॉर अचीविंग ऑल दिस। पहले तो क्लैरिटी रखो कि मुझे क्या करना है, इसकी क्लैरिटी रखो। अब उसके बाद आपको जो भी गोल्स अचीव करने हैं, आप में कुछ हैबिट्स होनी चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए। अब मैं जो बोलूँगी, अर्ली राइजर्स हैव अ बेनिफिट। अर्ली राइजर्स हैव अ बेनिफिट। ऐसे ही नहीं, एक किताब है जो बोला गया, जिस किताब का नाम है 5 AM क्लब। ऐसी नहीं वो किताब का नाम है, और ऐसी नहीं वो एक बेस्ट सेलर है जहाँ पे बोला जाता है 5 AM क्लब। सो दिस इज़ द पीपल हु गेट अप एट 5 o'clock and they have a definite, there's a scientifically proven that people who are early risers have advantage over people who are sleeping late. That's one habit you can try, but I know most of you prefer staying up late and then you know sleep, but it is definitely not good. Once you start working, you are into your career, आगे आपको realize होगा कि early risers definitely will have some benefit. दूसरी बात, क्या ये जो भागदौड़ का जो भी अभी ट्रेंड है, हमारी लाइफस्टाइल है, इसमें हम कैसे टिक सकते हैं? हाउ कैन आई स्टे एंड सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड? आपको करना है मेडिटेशन। सो हैबिट्स में पहली हैबिट है अर्ली राइजिंग। यू मस्ट ट्राई एंड डू दैट इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू चेंज दैट साइकिल वे यू कैन बी अर्ली राइजर। सेकेंड, मेडिटेशन करना है, आपको चैंटिंग करना है, आपको जो भी पसंद है, आपको जो भी श्लोक है, आपको सिर्फ साइलेंट म्यूजिक सुनना है। 8 to 10 minutes of this will increase your concentration, will increase your memory, आपकी एंजाइटी कम होगी, आप को कभी कभी जो सेल्फ डाउट आता है वो नहीं होगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। जस्ट विथ 8 to 10 minutes, yes, just with 8 to 10 minutes is more than enough. Even 5 to 7 minutes is more than enough. But you must develop a habit of meditation, chanting करो, म्यूजिक सुनो, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको टाइम सेव होगा आपका। दिस विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम, और आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। तो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपको पसंद है, म्यूज़िक बहुत सा अवेलेबल है। अगेन सी, दिस इज़ अ गुड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। यूट्यूब पे आप सर्च करो, यू विल गेट वेरी नाइस मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग, 5 to 6 sentences कि आई एम वर्दी, आई एम इनफ। आप खुद को पहले बिलीव करो कि आई एम केपेबल, आई एम मोर देन इनफ, आई कैन डू इट। आप बिलीव करने लगोगे तो होगा, आप खुद को सेल्फ डाउट करोगे तो नहीं होगा। तो पहली हैबिट है अर्ली राइजर्स। दूसरी हैबिट आपको डेवलप करनी है मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जब आपके एग्ज़ाम पास में आते हैं और आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, आपको ना एक पावर नैप लेना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत पढ़ते हो और फिर आपको बोला जाता है कि अभी स्लीप, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्लीप, आपको नींद नहीं आती है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिस्कनेक्ट। कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में कि अभी ये पढ़ना है, अभी वो सिलेबस करना है, वो होमवर्क है, अकाउंट्स ले रहे तो टैक्स के बारे में सोच रहे हैं, वो ले रहे तो वी आर नॉट एबल टू डिस्कनेक्ट। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आपको वो सीखना है कि अभी मैंने ब्रेक लिया तो मुझे डिस्कनेक्ट करना है, आई डोंट हैव टू थिंक।
आप जब ब्रेक लेते हो 1 घंटा, संडे को आप इवनिंग में लंच या डिनर के लिए बाहर जाते हो, पढ़ाई वो ब्रेक ज़रूरी है, स्विच इन स्विच आउट करना ज़रूरी है, वरना आप इधर टिक नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए. You need to give yourself a break. We are not machines, we are humans. We need entertainment, we need refreshment. बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए. तो इसके लिए जो मैं आपको बोल रही थी कि आप जब कंटिन्यूस पढ़ते हो, सो देयर इज अ थिंग इन योगा, देयर इज योग निद्रा. यू कैन जस्ट गूगल इट एंड चेक. आप यूट्यूब पे देखना 18 मिनट्स 20 मिनट्स. यू जस्ट हैव टू लाई डाउन and listen to the instructions given over there, and you do that, you go into a deep state of sleep where completely sleep matlab you need to rest your mind, because your mind is constantly ये क्लास खत्म हो गया, अगला क्लास, फिर होमवर्क, फिर टेस्ट, यहाँ सेशन है, वहाँ ये है, टेस्ट है, टेस्ट के मार्क्स आ गए, घर पे क्या बोला, दोस्त को कितने मार्क्स मिले, कब आप ब्रेन को रेस्ट दोगे. सो दैट योग निद्रा for 18 minutes, it starts from 18 minutes, it goes up to 30 minutes. आप just गूगल करना, यूट्यूब पे देखना योग निद्रा. जिस दिन आपको ऐसे लग रहा है कि आई एम टू टायर्ड बट आई नीड टू स्टडी ऑल्सो, कम बैक, लाई डाउन ऑन योर बेड, लिसन टू दैट योग निद्रा. आई एम श्योर आप इतने थके हुए रहते हो कि आपको वो 18 मिनट भी नहीं लगेंगे नींद लगने के लिए, आने के लिए. मोमेंट यू लाई डाउन ऑन द बेड, आई एम श्योर another 4 to 5 minutes and you will be in the deep sleep. तो आप एटलीस्ट अलार्म लगा के सोना कि 20, 25, 30 मिनट्स का, नहीं तो मैम ने बोला योग निद्रा करना है और हम 2 घंटे के बाद सुबह डायरेक्टली उठ गए. तो ऐसा मत करना. एक आप अलार्म लगा रखना, क्योंकि आपका शेड्यूल जो है इतना हेक्टिक है, आपकी नींद होती नहीं है. तो आप जो 5 मिनट या 15 मिनट की योग निद्रा के लिए चले जाओगे और आप निद्रा में ही और सुबह ही उठोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, यस. तो ये एक बात है. अब अगली बात, अगला जो मैं हैबिट बोल रही थी, अर्ली राइजर्स, आई टोल्ड यू दिस, एंड यस आई स्ट्रांगली बिलीव दिस. यू हैव टू, यू आर एट अ एज वेर यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग. इफ़ यू कीप कंप्लेनिंग, कुछ बच्चे होते कि उठ गए, दिन की शुरुआत हो गई, सब अच्छा चला है, फिर भी उनको लगे कुछ तो मिसिंग है. अरे यार ऐसे ही हो रहा है, अरे यार ये पानी नहीं आ रहा है, अरे यार ये लेक्चर ही ऐसे हो रहा है, अरे यार ये खाना ही ऐसे है, ये आपको ना ये आदत पड़ जाएगी. ऐसे कुछ लोग हैं, सब अच्छा चल रहा है, फिर भी आप देखना आपके आजू बाजू आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको ऐसे ना दे फील कुछ तो मिसिंग है. कि जब तक आप कंप्लेंट नहीं कर रहे ना, आपको लग रहा है कुछ तो मिसिंग है. जब तक आप बोलते नहीं कि मेरी लाइफ में कितना दुख दर्द पीड़ा है, तब तक मेरा दिन पूरा नहीं होगा. कि हाय कैसा है, हाय ये कैसा खाना बना है, हाय ये क्या बना है. घर जैसा खाना यहाँ मिलने नहीं वाला है. लाइफ में सब कुछ आपके मन जैसा होने नहीं वाला है. किसी की भी लाइफ हो, मेरी हो, आपकी हो, everybody's life is going to have some instances which don't go as we want them to. So first thing, the next habit that I want you to develop is stop complaining. वरना ये आपकी स्वभाव बन जाएगा. आप हर वो चीज़ में कुछ अच्छा भी हो रहा है, आप कहीं ना कहीं कुछ तो एक क्रिटिक बन जाओगे. और जो ऐसे आपकी फैमिली में भी कोई लोग होते हैं कि यार कुछ भी कितना भी अच्छा करो, जैसे कोई बुआ जी है, कोई है, ये कुछ भी अच्छा करो वो आके बोलने वाली है ये अच्छा नहीं हुआ है, यहाँ प्रॉब्लम ही है. प्लीज़ आप वैसे मत बनना. आप उस बनने की कैटेगरी में जा सकते हो इफ़ यू आर इनटू अ हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग. सो फर्स्ट इज द थर्ड और द फोर्थ हैबिट दैट आई एम टेलिंग यू इज स्टॉप कंप्लेनिंग. नेक्स्ट इज स्टार्ट प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग इज प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग. आप ये सोचो कि हो जाएगा, सीए कोर्स सबने किया है, हम भी कर लेंगे. हमसे पहले ये गुरुकुल में जो बच्चे थे इतने मार्क्स लेकर आए, इतने कोई रैंक्स लेके आए, रैंकर्स के फ़ोटो लगे, इन्होंने किया ना, हम भी कर लेंगे. हाँ, प्रॉब्लम है क्या कुछ, सिट डाउन, एनालाइज, ठीक है, हमें सोल्यूशन निकालना है, बट मिलेगा. मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करने वाले टीचर्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, आई विल गेट अ सपोर्ट. कुछ भी करके मुझे इतना विश्वास है कि हो जाएगा मुझसे. तो आपको खुद पे बिलीव करना है और विश्वास रखना है कि आई कैन डू इट. तो ये हो गई मेरी बात. किसके बारे में बताई मैंने आपको, हैबिट्स. तो क्या हैबिट्स करोगे आप, पहले है यू विल ट्राई. यू मे नॉट अग्री विथ मी अर्ली राइजर्स, बट देयर इज अ 5 AM क्लब बुक है, इट्स अ बेस्ट सेलर, इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन. एक पूरी किताब लिखी गई है 5 AM क्लब पे. तो जस्ट सोचो कितना कुछ होगा उसके बारे में. सो एक है द 5 AM क्लब. तो पहले हम बोल रहे हैं व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बी द अर्ली राइजर्स. नेक्स्ट हैबिट इज गोइंग टू बी मेडिटेशन, चैंटिंग. योग निद्रा इज इन केस यू नीड अ पावर नैप, बट पावर नैप shouldn't exceed 20 minutes. Power nap is supposed to be maximum 20 minutes and not above that. Then
स्टॉप कंप्लेनिंग. हैबिट अगर किसी को आदत है, आज आपने ऐसे खुद को बोलना चाहिए, एक हफ्ता ऐसा होगा कि जहाँ मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ. घर पे कॉल लगा, मम्मा ऐसा ही हो गया, वैसा ही हो गया, यहाँ यही प्रॉब्लम है, वो बस ही नहीं रुकी, 2 मिनट यही नहीं हुआ, वो रूम पार्टनर ही ऐसा है, वो रूममेट ही ऐसा है, यहाँ के सर ही ऐसे, वहाँ की टीचर ही ऐसे. मत करो कंप्लेनिंग. डोंट कंप्लेन. आई विल टेल यू वन थिंग. इफ यू डू अ एक्सरसाइज, जस्ट अ स्मॉल थिंग वेर यू ऑल क्लोज योर आइज. You all close your eyes for a minute. Just close your eyes. कोई vision board नहीं है. I'm just telling you, just close your eyes. No vision board. That's Anand sir's thing technique. So here I'll tell you, just close your eyes. And when you close your eyes and I tell you, let's not think about ice cream. No cone ice cream. No candy ice cream. No chocolate ice cream. No kulfi. No vanilla ice cream. No ice cream with toppings. What did you all think about? Our brain does not understand when I say no. अब मैम मुंह में पानी भी आ गया. अभी नहीं, आज नहीं, क्लास में कभी खिला दूंगी. अब सुनना. नहीं. फाउंडेशन बच्चों को भी खिला दूंगी एक बार, ठीक है, घबराओ मत. अब सुनना. आईपीपी वालों को तो मैंने बहुत बार. अच्छा सुनो, तो मेरा एग्जाम्पल ये था कि मोमेंट ऐसे नो आइसक्रीम, द ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड नो. सो इफ यू से नो प्रॉब्लम, द ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड नो, इट जस्ट अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम. यू अट्रैक्ट only that because you keep on thinking only about that. You keep on complaining, you will attract more of it. Okay, so this was about the habit that I was telling you. So habits में हमने क्या conclude किया? Habits खत्म हो गया. अभी मुझे बोलो habits में हमने क्या conclude किया? Early rising, the 5 a.m. club, then meditation and chanting, then Yog Nidra is an additional optional, then no complaining. So we're going to stop about complaining and prosperity thinking. Prosperity thinking में मैंने आपको किसका example दिया? No ice cream, है ना? तो I gave you an example of what? No ice cream, and you realize that we are thinking only about the problem, right? अब ये हो गए habits. Habits के बाद I'll come to a very important part. चाहे आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या इंटर के स्टूडेंट हो, सुन के लेना. आपके अभी क्लासेस का कुछ ड्यूरेशन हो गया है, राइट? तो आपको अभी करना है स्वॉट एनालिसिस. राइट डाउन, नॉट नाउ, दिस इज अ लेटर. स्वॉट एनालिसिस योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ एंड थ्रेट. नाउ लिसन, व्हाट इज इट? स्वॉट एनालिसिस में बाय नाउ यू शुड नो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है. आप अपॉर्चुनिटी सुन के लो. अपॉर्चुनिटी में कैसे हो सकता है? फेस टू फेस स्टूडेंट्स कैन से कि हम लोग यहाँ टीचर्स के साथ हैं, दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, इसे क्या जम रहा है, आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो. अरे वो सुबह उठ के पढ़ रहा है तो मैं भी उठ के पढ़ूँ. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. लाइव स्ट्रीमिंग बोल सकते हैं कि हमारे लिए लाइव स्ट्रीमिंग एक अपॉर्चुनिटी है. हम घर के कंफर्ट में बैठ के, बट अकेले हैं, हम अकेले हैं. आप सब मिलकर साथ में हो. जब आप साथ में मिलकर क्लासेस कर रहे हो तो आपको लगता है यार ये जो हादसा है सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है. मतलब ये जो खाना है मैं अकेले नहीं, सब खा रहे हैं. ये जो शेड्यूल है मेरे अकेले का नहीं है, सबका है. तो आपको मन में दिलासा आ जाता है कि यार स्ट्रेंथ आ जाता है कि हो जाएगा, बराबर है. तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है. बट जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा रहता है, मोमेंट थोड़ा सा भी लैग हो जाता है वो घबरा जाता है. मैम लैग करके मैसेज आता है. उनको क्या लगता है कि मैं अकेले बैठे घर पे, क्या पता मेरे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गया है. सो दे आर सिटिंग अलोन, दे आर मोर स्केर्ड, दे आर वेरी स्केर्ड, बट दे आर वेरी सिंसियर. रीजन बीइंग बिकॉज उनको लगता है, उनमें फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग. दे फील यहाँ पे कुछ चल रहा है फेस टू फेस जो मेरा मिस हो रहा है क्योंकि मैं घर पे अकेले हूँ. बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, दे सेव टाइम, दे आर इन द कंफर्ट ऑफ होम. GD students are again and having an opportunity because they are watching it at home at their comfort. आज उनको लगा कि टैक्स पसंद आ गया है, टैक्स का फ्लो बैठ गया तो 2 लेक्चर्स टैक्स के कर लिए. उनको कल लगा कि नहीं अकाउंट्स का ये चैप्टर है तो हाथों हाथ में पहले वो ख़त्म कर दूँ, बाद में मैं टैक्स या बाद में मैं लॉ उठा सकता हूँ. तो इस टाइप से जो हर मोड ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है
स्टूडेंट्स साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं हम लोग, ग्रुप स्टडी, लेकिन जेन्युइनली स्टडी करने वाले हो तो, वरना ग्रुप स्टडी कैन बी डेंजरस, कैन बिकम अनदर डिस्ट्रैक्शन विच आई डिडंट टॉक अबाउट ड्यूरिंग सोशल डिस्ट्रैक्शंस. सो दिस कैन बी अनदर वेरी वेरी डेंजरस डिस्ट्रैक्शन विच वी डोंट वांट. ओके, तो T is a threat. Threat for you, what is a threat? You realize where do you lag behind. If I don't come to class regularly, मेरा backlog हो जाएगा. अगर मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, नहीं आज टाइम सेव करने के लिए आई विल नॉट गो टू द क्लास, और मैं लेक्चर यहीं से करता हूँ, आपका बैकलॉग पे ऊपर बैकलॉग के ऊपर बैकलॉग जमा हो रहा है. सो व्हाट इज़ अ थ्रेट? आपको आपका क्या रिकॉग्नाइज करना है? थ्रेट रिकॉग्नाइज करना है कि मुझसे क्या गलती हो रही है, क्या थ्रेट है. क्या मेरे लिए थ्योरी राइटिंग थ्रेट है? क्या इंग्लिश में 4 लैंग्वेज शब्द लिख पाना मेरे लिए थ्रेट है? क्या मुझे सेक्शन याद करना थ्रेट हो रहा है? या मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ थ्रेट? सो यू शुड नो व्हाट इज अ थ्रेट फॉर यू. यू शुड नो बाय नाउ. अगर आपको पीएल अच्छा करना है, सीए कोर्स में क्लियर होना है, तो अब सही समय है. आपने ये क्लासेस के बाद स्वॉट एनालिसिस किया तो उसका फ़ायदा नहीं होगा. स्वॉट एनालिसिस आपको कब करना है? अब करना है, क्योंकि अब आपको लगभग आइडिया आ गया है कौन सा सब्जेक्ट कैसा है. तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आर यू इन गुरुकुल? इज दैट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू लुक एट IPP स्टूडेंट्स, यू गेट गाइडेंस फ्रॉम समबडी, सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. व्हाट इज़ अ थ्रेट फॉर यू, जिससे आपका बैकलॉग हो रहा है? आपको क्या करने से आपका ध्यान नहीं लग रहा है? रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, फेस टू फेस आने से बेटर लग रहा है, सब साथ में है, तो आप वो डिसाइड करो. सो दैट इज स्वॉट एनालिसिस. लास्ट 3 थिंग्स यू हैव टू आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चंस. लास्ट टॉपिक दैट आई एम कमिंग टू, द लास्ट टॉपिक दैट आई एम कमिंग टू इज कीप योर सेल्फ अपडेटेड, upgrading yourself. Keep yourself upgrading. Now I remember I've been teaching for last 23 years. So I qualified in Jan 2002. So since then I'm teaching. And so I miss that you have to come to the class to say that. Yes. Yeah. Now understand, I remember teaching on a whiteboard से लेके teaching on a laptop to an iPad, and teaching where there are projector and students, to teaching live streaming along with that. I have seen those changes. So I have got myself updated and upgraded with every batch. That's very important. So ask yourself 3 things which I generally ask my students when I ask them for a feedback from my class. At the end, when the class gets over, I give them a Google form which is anonymous. I say I don't want the name if you're not comfortable giving the names, but I need your constructive feedback. Now if you give me a feedback like ma'am ये भी टेस्ट करा दो, वो भी करा दो, मैम आइसक्रीम खिला दो, वो पार्टी, ये फीडबैक मैं नहीं काउंट करने वाली हूँ. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आप देते हो तो बहुत बढ़िया. तो आपको 3 सवाल आपको खुद को पूछने चाहिए. What should I stop doing? You're doing something which is not good for you. Ask yourself and write down what should I stop doing. Second thing that you need to ask yourself, what should I continue doing? ऐसी कुछ अच्छी बात है जो आप कर रहे हो, you should continue doing it. And last, what should I start doing? There is something that is missing in my schedule and I'm not doing it, but I know I should do this. So what are the 3 questions that you're going to answer? What should I stop doing? What should I continue doing? And what should I start doing? So maybe I need to start something new. Maybe I need to stop something that's not good. And if I'm doing something that's great, I need to continue. So these are the 3 questions that you need to ask. And last, now I'll just tell you a story, and after that story, we are all going to write down some small activity on a sticky note, and we're going to have a vision wall, and we're going to stick it here so that आते जाते आप वो wall पे sticky note से आपका लिखा हुआ हमेशा देख सकते हो. ठीक है? Yes. क्लासरूम में मैंने नहीं करवाई है. क्लासरूम में I generally do this. I'll do this activity with you in the class. With all the batches I do, and that's gratitude. तो हम एक नोट पे लिखते हैं what am I thankful for. Like in your batch I did it, and then it's so much fun writing it, and students put it on the wall which is there in the foundation class. जो अभी की foundation class है वहाँ पे there is a wall that is my students writing down all about
what are they thankful for. Now quickly I'll just give you a last 2 minutes story एक बता के, then उस story से मैं आपको बता दूंगी कि आप एक sticky note पे हम क्या लिखेंगे. Like I told you, I want to be precise and short because आपका समय बहुत ही कीमती है. मुझे आपकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपका और पढ़ाओ. यस यस आप all right, so now I'll quickly tell you a small story of athlete. Okay, so Vilma Rudolph ऐसा नाम है. Have you heard about her story? So she was at the age of 4, Vilma. She was born in America, and at the age of 4, she was diagnosed with polio. And polio की वजह से her legs had become weak and they twisted. काफ़ी डॉक्टर्स को वगैरह दिखाया, और जब डॉक्टर्स को दिखाने के बाद डॉक्टर्स ने बोला शी वोंट बी एबल टू वॉक, एंड इफ़ शी हैज़ टू वॉक शी नीड हेल्प ऑफ दोज ब्रेसेस. होते सम जिन लोगों को पोलियो होता है उनके पैरों पे वो ब्रेसेस अटैच करते हैं, विथ ओनली दैट शील बी एबल टू वॉक, अदरवाइज शील नॉट बी एबल टू वॉक. काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, बट हर डॉक्टर का यही ओपिनियन था दैट विल्मा विल नॉट बी एबल टू वॉक. बट शी हैड समथिंग एल्स इन अ माइंड. She said, I don't want to walk, I want to run. So her mother said, I don't believe what the doctors are saying. Her mother was very hopeful कि नहीं, she will be all right, she will be able to walk on her own without the braces. Then her mother started massaging her legs. She started taking her for therapy. She was born in a very poor family जहाँ पे therapist की भी फीस अफोर्ड करना, उनके यहाँ तक ट्रैवल करके जाना भी बहुत उनके लिए मुश्किल था. बट दे यूज टू डू दैट, दे यूज टू ट्रैवल, दे यूज टू टेक हर. एट द एज ऑफ 9 शी स्टार्टेड वॉकिंग विदाउट द ब्रेसेस. इट वॉज वेरी हर्टफुल फॉर हर, पेनफुल प्रोसीजर, वो थेरेपिस्ट करना फाइनेंशियली डिफिकल्ट था. बट एट द एज ऑफ 9 शी स्टार्टेड वॉकिंग. शी डिडंट स्टॉप देयर. At the age of 11, she was in the basketball team of a school. At the age of 16, she got qualified for Olympics. And in 1980, I think so, or 60, in the Rome Olympics, she won 3 gold medals and she became the fastest woman in running. And relay में उन्होंने 3 gold medals जीत के she created a history or a record. Now, what was important? उसको limitations बताई गई. Doctor told her ये आपकी limitations है कि आप चल नहीं पाओगे. She said, I don't want any limitations. मैं क्यों limitations नहीं चाहिए? She had a mother to believe in her. Mother said, no, I have hope that she is going to walk. I have a hope that she is going to run and she is going to be leading a normal life. No failure is final failure. नो मोमेंट्स ऑफ डाउट्स. आप जब यहाँ कोर्स करते हो आपको डाउट्स आते होंगे कि एम आई ओके, एम आई डूइंग द राइट थिंग, क्या मुझसे हो पाएगा. यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स समटाइम्स. डोंट डू दैट. कोई लिमिटेशंस नहीं है. आपकी लिमिटेशंस आपके दिमाग में है, कोई लिमिटेशंस नहीं है. ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ. हाउ शी वॉज एबल टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, यू विल ऑल्सो बी एबल टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम, सेटबैक्स. अभी टेस्ट हुआ, टेस्ट में कम मार्क्स आए, क्लास में कुछ बैठे हो, एक हाथ चीज़ ध्यान में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, हर एक का होता है. किसी को कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट. लाइक आई ऑल्सो यूज टू गेट वेरी स्केर्ड ऑफ कॉस्टिंग. तो दैट डजेंट मीन कि आप बस एक सब्जेक्ट मुझे डर लग रहा है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा नहीं है. कोई लिमिटेशन नहीं है. यू कैन क्रॉस ईच एंड एवरी लिमिटेशन दैट इज़ देयर, बट इट्स ऑल इन योर माइंड. So just like I believe how Vilma had her mother as an inspiring person, I want you to take sticky notes and write 2 things. One, you are going to write a question, what is my ultimate goal in life? और आप उसका आंसर लिखोगे. और दूसरा, who is that one person who is inspiring you? And you're going to write your person, could be a family member, could be your mother, could be a friend who inspires you, could be a teacher who inspires you, could be any person who inspires you, and you're going to write it on the sticky note. So do we all have a sticky note? So जाके लेके आ. नो मैम ने यहाँ से ले किसी से. चल जल्दी. क्या कलर डिसाइड करना है? अभी कमेटी बिठानी पड़ेगी उसके लिए. तो पहला सवाल हम लिखने वाले हैं, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल. बस ये लास्ट. हाँ, आइसक्रीम अभी
आइसक्रीम का एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया। हाँ क्लास में खिला दूंगी, क्लास में खिला दूंगी। अब कब कब खिलाऊंगी वो पता नहीं है, वो सरप्राइज होगा। जिस दिन मुझे अटेंडेंस अच्छा दिखता है उस दिन खिला दूंगी, जिस दिन अटेंडेंस अच्छा होगा उस दिन खिलाऊंगी। फाउंडेशन क्लास में भी फाउंडेशन की फुल होती है, ठीक है। तब आइसक्रीम मिलेगी, हाँ। हाँ बेसिक बेसिक यस। अच्छा चलो, कैन वी राइट डाउन क्विकली, टेक अ स्टिकी नोट एंड राइट डाउन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम and one person who keeps me going, could be my mom and whatever, and then you write your name and then get the sticky note here and we all will stick it here, और सब मिलकर हम लोग यहाँ वो स्टिकी नोट डालेंगे। पहला सवाल लिखेंगे, what is the ultimate goal in life, what is my ultimate goal in life, what is my, पांडे जी लिखेंगे हम लोग, ये स्टिकी नोट लेके आएंगे, तीनों बच्चे लिखेंगे। चलो जल्दी, चिंटी नहीं है कि चिट्ठी नहीं है? चिट्ठी चिंटी के पास पहुंच गई है, इसलिए चिट्ठी भी नहीं मिल रही अभी उसको। बेटा ले ले चिट्ठी, ले ले मेरी किताब। मंजू को फाड़ना नहीं है, मंजू बेटा स्टिकी नोट लेना है, उनको स्टिकी नोट दो। चलो पहला सवाल, ये हरियाणा के पास है स्टिकी नोट, उसे ले ले, चल आजा। यामिनी के पास स्टिकी नोट है, वो दे देगी। खुश हो गई, वो नाम बोल दिया तो जा हरियाणा दे गया, हरियाणा वो पांडे को दे गया। चलो पहला सवाल, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ। दूसरा सवाल, वन पर्सन हु कीप्स यू गोइंग, वन पर्सन हु कीप्स यू गोइंग। यस बेटा, हम पहला सवाल क्या लिख रहे हो आप? The first question is what is रामायण का कोई पेज ना बनिए। What is the ultimate goal in life and one person who keeps you going. So one person who keeps you going. लिखो, किसके पास नहीं है स्टिकी नोट? यामिनी तू देने वाली और स्टिकी नोट्स? चलो हर अंकुश दे सबको स्टिकी नोट्स दे। No, you can write more than one. I have no problem. One person who keeps you going can be 1, 2, 3, at least one person who keeps you going. So one person who keeps you going, and what is your ultimate goal? तो कौन सी टेस्ट सीरीज का पेपर है ये? अंकुश इसको दे, अंकुश इधर स्टिकी नोट दे। कितने दिन बाद, कितने दिन? अंकुश जरा शॉल और नारियल लेके आ, इसका सत्कार करेंगे। शॉल और नारियल लेके आ, इसका सत्कार करेंगे। टीका भी लगाएंगे, टीका भी लगाएंगे, हाँ टीका भी लगाएंगे, और शॉल और नारियल लेके आना। हाँ मैं बोलती हूँ, पहले सबका स्टिकी नोट रेडी है क्या? क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज द पर्सन हु कीप्स यू गोइंग. Who is the person who keeps you going? That's the second. Yes, it can be yourself also. Anyone who keeps you inspiring. Anyone who keeps you inspiring. पेन चाहिए बेटा? दे दे, मैं देती हूँ उसको। ये ले बेटा। Yes. कितनी छोटी स्टिकी नोट ली है। यामिनी इनको दे यार, मैं कितना देना नाम ले लेके यामिनी यामिनी कर रही हूँ, फिर भी तो दे नहीं रही है। अंकुश भैया को दे दिए सारे। और हरमन तू क्या कर रहा है? फोटो क्या खींच रहे मेरी? थैंक यू। आ जाओ, ये ले बेटा, आ जाओ स्टिकी नोट लेके आ जाओ। हाँ उधर लगाना है, वॉल पे लगाना है। इस तरफ आओ। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? ऐसा कुछ नहीं है। तू लिखने वाला है स्टिकी नोट पे, तो उसको देना। हाँ तो चल लगा उधर। तू लिखने वाला है, लिखना व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ। सब हो गया ना? हाँ चलो ना, चलो चलते लगाते। हाँ पहले व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल,
लिखा? और दूसरा सवाल लिख, वन पर्सन हु कीप्स मी गोइंग। चलो स्टिक करते, वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल इन माई लाइफ? कौन पूछ रहा है मुझे सवाल? हाँ, तुझे क्या जरूरत है? इनको क्या जरूरत है? एग्जाम हो गई इनकी। चलो चलो, जिनका स्टिकी नोट ले ले, आजा, मैं तेरे को देती हूँ, आजा, स्टिकी नोट लेके आ जाओ, लगा दो। वी आर डन देन। यस, प्लीज पुट द स्टिकी नोट देयर। देन आई वांट टू रीड द स्टिकी नोट्स देयर, दैट विल बी लवली। हाँ, आजा बेटा, स्टिकी नोट दे उसको एक। कैन यू प्लीज गिव हिम? थैंक यू सो मच, एक ही दे दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्लीज पुट योर स्टिकी नोट्स हियर। तू कब आ रही है क्लास को? तबीयत ठीक है क्या? मंडे से आएगी। थ्रोट एलर्जी हो गई, ठीक हो जा, फिर गाना भी गाने आना। लगा लगा, वो लगा, उस तरफ लगा, बच्चों को ये कर। अरे कितना ऊपर, वो क्लोज करके। ए आग लगे। चलो एक शायरी बोलना इधर, आग लगे। ए आग लगे, वो ओपन करके लगा, मुझे पढ़ना है सबका स्टिकी नोट्स। हाँ हाँ हाँ, बुलवाई लेके आजा, आग लगे, एक शायरी बोलने आजा। any singers, anybody, any singers here in the class right now? हाँ, वो थ्रोट इन्फेक्शन बोल रही है। आजा अनुष्का, वो सिर्फ कमान कमान बोलते, कमान मैन बोल एक बार। बोलने वाले कि नहीं बोलने वाले? कब आ रही है क्लास को? कल। आज नहीं आई थी? हाँ ना, ऑन द वे, लेकिन आई नहीं वो, लॉस इन ट्रांजिट। बस में आई थी कि क्लास में नहीं बैठी। डेंजर है। चलो अनुष्का, स्टिकी नोट लगाएंगे। हाउ नाइस, पेरेंट्स एंड विराट कोहली, वाओ। अभी जीतेगी कि नहीं आरसीबी इस बार? आरसीबी जीतेगी क्या? देखा, वॉर भी पोस्टपोन हो गया अभी उनके लिए। हाँ, हाउ नाइस, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन। बिजनेस करना है। ए स्टिकी नोट एक बार जस्ट प्रेस इट हार्ड एंड इट रिमेन्स, बिकॉज हमने किया है वैसा। मेरा वाला बेचारा क्या क्या कौन सा स्टिकी नोट था, उसमें ग्लू ही नहीं था। तो दूसरा ले लेना। अब क्या लिखूं? Emptiness keeps you going. Why? What is the logic of emptiness keeps you going? हाँ, अच्छी बात है, वेरी नाइस। हाँ ना, देखना। अरे बस बस, उस तरफ नहीं है, इस तरफ नीचे लगाना है अभी। अरे तुम तोड़ दोगे। सुनो सुनो, इस तरफ लगाओ। अरे इस तरफ, यामिनी तू बहुत लंबी, इधर नीचे आ जा अभी। अब नीचे लगाओ गणेश, अभी नीचे लगाओ इस तरफ, ये भी लगा देना। एक मिनट मुझे पढ़ने दे। ये किसका गिर गया? उठाओ वो। To earn this much that all problems seem too little, okay, and have eternal peace, and then one person who keeps me going. Anybody fighting for life every day? Awesome, awesome. हाँ हाँ हाँ, भाई मैगी खा रहे, खाना नहीं खा रहे। कंप्लेन। मैम ये सब क्लास में आओ, वहां पे मंगाएंगे। अरे आएंगे, तुम लोग आओगे, एक दिन रखेंगे ना, ट्रेडिशनल डे करेंगे, एक दिन आ जाना। ट्यूसडे को ट्रेडिशनल डे। यस, हाँ, कुर्ता एक चाहिए यार। पांडे लोअर टी शर्ट ही अपना ट्रेडिशनल हाँ। कल्चर यही हो गया है। मैम ट्रेडिशनल हमारा यही है। हाँ, ट्यूसडे को ट्रेडिशनल डे करेंगे। ट्यूसडे को ट्रेडिशनल डे। क्या बोलेगा? हमारा ट्रेडिशनल यही है मैम। आइसक्रीम अभी नहीं, मंडे ट्यूसडे को लेके आएंगे। हाय, ये तू डांस करने वाली है? आजा आजा, कम, we'll play a song. Which song you want? We'll play. No, she doesn't want to dance. कौन